जी हाँ दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों मेरा नाम है गौतम बरिया और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम बरिया पे। तो दोस्तों, बाहर घमासान बारिश चल रही है, लॉकडाउन के बाद का समय। आज तारीख 8 जून 2020। ये 2020 अब बोलने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा साल है। रहेगा, कोई बात नहीं। आज हमारे फ़ोटोग्राफ़ी के क्लास की शुरुआत और हमारा फ़ोटोग्राफ़ी क्लास का पहला एपिसोड। तो दोस्तों, लास्ट आपने जो देखा था वो 00 एपिसोड था, यानी कि एक फ़ोटोग्राफ़ी फील्ड में आने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले कैमरा, फ्लैश, ट्रिगर, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। आपके पास लगन होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ़ी सीखने की लगन, सीखने के बाद लगन से काम करना। क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मान लो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते हो तो आपको सभी प्रकार की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। आप चाहे फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हो तो फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी वेडिंग में ऑलरेडी है। आप कपल पोजेस के फ़ोटोज़ जो लेते हो, ब्राइडल के जो पोजेस के फ़ोटोज़ लेते हो या उसके पोर्ट्रेट या उसका स्टाइलिंग करवाते हो, दूल्हे की जो करवाते हो, तो वो फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी हो गया। उनके गारमेंट के फ़ोटोज़ या उनकी अंगूठी या उनके सैंडल्स, वो सब के फ़ोटोज़ आप लेते हो तो वो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी हो गया। आप 70-200 लगा के खूबसूरत लड़कियों के दूर दूर से पिक्चर्स जो खींचते रहते हो, वो वाइल्ड फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, यानी कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी हो गया। यानी आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हो तो उसमें सभी प्रकार की फ़ोटोग्राफ़ी आ जाती है। तो इसलिए लगन होना ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ़ी, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके अंदर सभी प्रकार का आपको अनुभव हो जाता है। क्योंकि एक फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र जो होता है वो पहले लाइटें प्रिपेयर करता है, बहुत सारी लाइटें लगाता है, उसके बाद उसके पास मॉडल होती है, टाइम होता है। जबकि हमारे पास तो कितनी बार तो लड़की के 1-2 पोज़ लेके पिताजी आ जाते हैं, चलो भाई चलो देरी हो रही है। और उस टाइम पे भी हम जो लाइटिंग मिले, जैसी लाइटिंग मिले, उसमें हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वाइल्ड लाइफ में लंबे लंबे लेंस लगा के वो भी हम वेडिंग में कर देते हैं, प्रोडक्ट शूट भी हम कर देते हैं। यानी कितनी बार हमारे सामने वाले आर्टिस्ट को मेकअप है नहीं है, लाइटिंग है नहीं है, कॉस्ट्यूम क्या है नहीं है, जो भी है हम करते हैं, क्योंकि उससे हमें अर्निंग होती है। पैशन आपको रखना है फ़ोटोग्राफ़ी में, क्योंकि बहुत ही पैशन वाला सब्जेक्ट है ये फ़ोटोग्राफ़ी। और दूसरा, फ़ोटोग्राफ़ी का जो सब्जेक्ट है, अब फ़ोटो और ग्राफ़ी 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ा गया है कि इसमें पेंटिंग ऑफ लाइटिंग, आप गूगल में भी आप देखोगे तो व्हाट इज़ अ फ़ोटोग्राफ़ी, तो इट्स अ पेंटिंग ऑफ लाइटिंग। यानी कि विदाउट लाइटिंग तो आप फ़ोटो खींच ही नहीं सकते, भूल जाओ। तो आपको लाइट का सोर्स होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि मेरे इस छोटे से वीडियो में एक सामने से लाइट लगा रखी है, इधर से है, पीछे से भी आ रही है, पीछे एक रेड कलर का फीलिंग भी मैंने दिया हुआ है। तो लाइटिंग की पेंटिंग होती है फ़ोटोग्राफ़ी। और आप ये सोचो कि मैंने बड़ा कैमरा ले लूँगा, महंगा कैमरा ले लूँगा, बड़े बड़े लेंस ले लूँगा, वो सफ़ेद कलर का लेंस ले लूँगा और फ्लैश यूज़ नहीं करूँगा तो चलेगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। विदाउट फ्लैश जो फ़ोटोग्राफ़ी करता है उसको मैं फ़ोटोग्राफ़र में मान्यता नहीं देता हूँ। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने खींच लिया, बात अलग है, या शौकियाना तौर पे आप करते हो तो भी बात अलग है। लेकिन आप प्रोफेशनल तरीके से करते हो तो आपको लाइटिंग के साथ खेलना आना ही चाहिए। वो तो धीरे धीरे हमारी ये क्लास चलेगी और आपको पता चलता ही जाएगा कि विथ लाइटिंग और विदाउट लाइटिंग कितना फ़र्क पड़ता है। अब आते हैं हम सबसे पहले कैमरे में इमेज क्वालिटी में, कि हमारी इमेज क्वालिटी, क्योंकि आप जैसे ही अपना मेमोरी कार्ड डालोगे, कैमरे को स्विच ऑन करोगे, तो सबसे पहला जो आपको सेटिंग करना है वो ये इमेज क्वालिटी, ना कि सीधा ऑन करके शूट करना है। आपने मेमोरी कार्ड को मैं मैगज़ीन बोलता हूँ और फोटोग्राफर को मैं शूटर बोलता हूँ। मैगज़ीन लोड किया, ट्रिगर ऑन किया, ऐसे भी ट्रिगर ही बोलते, देखो ट्रिगर सब शूटर ही है, तो शूटर के ही शब्द है सारे। जैसे ही कैमरे का स्विच ऑन किया, मेनू में गए और मेनू में जाके सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है रो प्लस जेपेक। हाँ,
आप किसी का एक्सपोजिंग करते हो, उसको रो नहीं करवाना है, वो अलग बात है। अगर आपके पास ड्यूअल एसडी कार्ड स्लॉट है तो आप एक में रो एक में जेपेग कर सकते हो, एक ही कार्ड में दोनों कर सकते हो, क्योंकि रो फोटोग्राफी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि मैं जात से कुंभार हूँ, तो कुंभार की लैंग्वेज में बताता हूँ कि कच्ची मिट्टी जो होती है, एक रॉ मटेरियल मिट्टी है, तो उसका मैं खिलौना भी बना सकता हूँ, उसका मैं ब्रिक्स भी बना सकता हूँ, उसका मैं मकान भी बना सकता हूँ, उसका मैं ड्रम भी बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन एक ब्रिक्स को तोड़ के खिलौना नहीं बन सकता। तो रॉ मटेरियल, तो फोटोग्राफी में डायरेक्ट ऑन कार्ड आपका रो ऑप्शंस है, तो आप उसका फ़ायदा लीजिए। क्योंकि वेडिंग में हम लोग फ्लैश यूज़ करते हैं, लेकिन कितनी बार फ्लैश फायर नहीं होती है और वही फ़ोटो जानदार होती है, क्योंकि उस टाइम वो ब्राइड ने या लड़की ने जो स्माइल दिया, वो जो मोमेंट दी, जैसे कि सिंदूर भरने वाला शॉट, हस्त मिलाप वाला शॉट, मंगलसूत्र वाला शॉट शायद आपके हाथ से निकल सकता है फ्लैश फायर न होने के हिसाब से, और वो फ़ोटो रो होगी, तब बेहतरीन कलर करेक्शन कर पाओगे। वो मैं आपको रो प्रोसेसिंग में सिखाऊंगा, रो प्रोसेसिंग क्या है उसके ऊपर। अभी फ़िलहाल आपकी कैमरे की सेटिंग ये होनी चाहिए। उसके बाद हमारे कैमरे में 3 चीज़ें अहम हैं: शटर स्पीड, एफ स्टॉप और आईएसओ। फ़ोटोग्राफी आप करते हो तो शटर स्पीड, एफ स्टॉप और आईएसओ को मद्देनज़र रखते हुए, जी हाँ दोस्तों, शटर स्पीड, आईएसओ और एफ स्टॉप तीनों को मद्देनज़र अगर आप रखते हो तो लाइटिंग का कैलकुलेशन बैठता है। एप स्टॉप यानी कि एपेचर। एपेचर क्या है? एपेचर आपके शॉट के कंपोजिशन के हिसाब से उसमें लाइटिंग ट्रैवल करवाने के लिए एक रास्ता बनाता है। जैसे कि ये लेंस है आपका, और लेंस के अंदर ये एप स्टॉप का रिंग है, जो कि लाइट के लिए रास्ता बनाता है, जो सेंसर तक जाती है, और उसको इंसान के आँख की तरह बनाया गया है। जैसे कि ये हमारा रेटिना डिस्प्ले है, जो कि लेंस के अंदर फ्रंट एलिमेंट्स होता है, और आइरिस या एप स्टॉप या एपेचर, ये तीनों एक ही चीज़ है, जो कि जितना हमारा एप स्टॉप खुलता है, यानी कि एपेचर खुलता है, वो एपेचर खुलते ही लाइट के लिए वो रास्ता बनाता है, और वो लाइट ट्रैवल करके सेंसर के अंदर जाती है। ये है हमारा एप स्टॉप, और एपेचर और आइरिस भी बोला जाता है। एप स्टॉप को जितना ओपन करोगे, यानी कि जितना वाइड करोगे, वाइड करने के लिए आपका एप स्टॉप नंबर कम होना चाहिए। ये कैलकुलेशन कितने लोगों को उल्टा लगता है कि ये कैसा है। जैसे कि मैं 22 का एप स्टॉप रखूँगा तो मेरा एप स्टॉप क्लोज हो जाएगा, और 1.8 का रखूँगा तो मेरा एप स्टॉप, यानी कि मेरा डायामीटर खुलेगा, लेंस का जो डायामीटर है वो पूरा प्रॉपर खुलता है। तो आपको भी अपने कैमरे में ज़्यादा लाइट चाहिए तो एप स्टॉप खुला रखो, कम लाइट चाहिए तो एप स्टॉप कम रखो। कितने लोग बोलेंगे इसमें तो डेप्थ ऑफ फील्ड ख़त्म हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आगे। उसके बाद आता है शटर स्पीड। शटर जितनी देर ओपन रहेगा उतनी देर वो लाइट सेंसर की ओर फेंकेगा। तो लेंस और सेंसर के बीच का जो कर्टन है उसको हम शटर बोलते हैं। तो शटर स्पीड हमें उस तरह से डिसाइड करनी पड़ेगी कि लाइट जितनी ज़्यादा है तो शटर स्पीड उतना बढ़ा दिया जाए, लाइट जितनी कम है तो शटर स्पीड उतना कम किया जाए। ये हमारा शटर स्पीड है। और आप शटर स्पीड इतनी भी कम कर देते हो कि आपको फ़ोटो खींचते टाइम फ़ोटो शेकी आ जाएगी, तो उसके लिए लाइट और जो कि अंदर प्रोसेसर से बढ़ती है, क्योंकि शटर स्पीड और एप स्टॉप वो मैकेनिज्म से हुआ, उसमें कहीं भी कैमरे का प्रोसेसर या सेंसर से ताकत नहीं बढ़ाएगी। तो जो अंदर से ताकत बढ़ती है उसको हम बोलते हैं आईएसओ। आईएसओ एग्जैक्ट क्या है? हम शटर स्पीड और एपेचर से लाइट बढ़ाते हैं, वो होता है मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिज्म से बढ़ाते हैं। लेकिन आईएसओ जो होता है वो डिजिटल से कंट्रोल करता है लाइट को, और इमेज सेंसर और प्रोसेसर उसमें वर्क करता है। आईएसओ आप जितना बढ़ाते हो शटर स्पीड आप उतनी कम करते हो। तो शटर स्पीड और आईएसओ का कैलकुलेशन समझना बहुत ही अहम है। कितना आईएसओ रखे और कितना शटर स्पीड पे चले, वो भी इस पे वर्क करेगा। अब इतना काम करके हम करेंगे फोटोग्राफी स्टार्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ
छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर अपनी आजमाइश करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों के कैलकुलेशन से क्या बढ़ता है, क्या नहीं बढ़ता है और कैसे हमें वो रखना है। तो उसके लिए हो जाए तैयार और हमें रहेगा आपका कमेंट का इंतज़ार। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपकी कमेंटें बढ़ेगी वैसे हमारे वीडियो बढ़ेंगे और हम ऐसे ही नए विचारों के साथ, नए तरीक़ों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। आओ जी।